नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रुड़की पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 4 की जिंदा जलकर हुई मौत। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर बोले मुख्यमंत्री, आयोगों की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद करवाऊंगा सीबीआई जांच। उत्तराखंड के रोजगार मेले में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जहां जहां भाजपा सरकार वहां मिला युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आता, ये वाला मिथक तोड़ना होगा। बोले युवा लौटे गांव, सरकार लाएगी स्वरोजगार के नए अवसर। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच, युवाओं पर लाठीचार्ज में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमे वापसी को लेकर देहरादून में विभिन्न संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश में सैकड़ों सरकारी स्कूल होंगे बंद, सरकार कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को करने जा रही है मर्ज। 4 धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां हुई तेज, मुख्यमंत्री धामी ने ली अधिकारियों की बैठक। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और मैदानी इलाकों और घाटी में तापमान बढ़ोतरी की है संभावनाएं। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश भर में विपक्ष और युवा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में सीएम धामी ने सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। सीएम धामी ने कहा कि आयोगों की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद सीबीआई जांच कराऊंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीबीआई जांच से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीबीआई पर भरोसा नहीं है और उत्तराखंड में सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि न्यायालय भी कह चुका है कि शासन की जांच सही है, बावजूद विपक्ष चाहता है कि युवा सड़क पर प्रदर्शन करें। कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ रही? मैं रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती। रुड़की मेन बाजार में पंचायती धर्मशाला के पास पटाखा गोदाम में आग लगने से 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। हादसे से यहां बाजार में अफरा तफरी मच गई। यहीं एक और गोदाम में भी आग लगी। पुलिस ने 2 कर्मचारियों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि सोमवार को रुड़की में पटाखा गोदाम में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। रुड़की के कानून ज्ञान मोहल्ले में सुबह करीब 10:30 बजे की घटना है। उस समय दुकान पर कुछ ग्राहक भी मौजूद थे और बेसमेंट में 5 मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि चरखी की चिंगारी से गोदाम के अंदर रखे पटाखों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं इस हादसे को लेकर विधायक उमेश कुमार ने रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाकर उनसे वार्ता कर मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख की धनराशि स्वीकृत कराई। वहीं निजी रूप से 1-1 लाख रुपए की धनराशि भी उनको नकद दी गई। ये एक शॉप थी, उनका पटाखे का एक गोदाम बना रखा था जो गरीब बस्ती में जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसका अभी हमने सीएफओ से जानकारी करी कि इसमें कोई एनओसी या परमिशन हो तो ऐसी कोई बात नहीं बताई है। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना लग रही है किन कारणों से हुई है उसकी जांच की जाएगी। एफएसएल की टीम को बुला लिया हमने, साथ ही साथ बीडीएस टीम को भी बुला लिया जो समस्त एंगल पर इसको चेक भी करेंगे किन कारणों से इसमें ऐसी घटना हुई, दुखद घटना। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ इस पर पूरे जो पुराना जो इशू रहे हैं इसमें यहाँ पर वो प्लस आज की घटना, इस सारी चीज़ों को एक लाइन की कड़ी में ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। कितने लोग अंदर मौजूद? 4 लोग का मुझे कंफर्म किया है कैजुअलिटी का, एक सीरियस इंजर्ड बताया है। तो नेचुरल सी बात है, इतने लोग रहे होंगे तभी इतनी कैजुअलिटी हुई है। अब वो बच्चे काम करने वाले थे या किन कारणों से यहाँ पर आए थे या अन्य लोग जो लोग थे, ये सभी चीज़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर नौकरियां दे रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी बीजेपी सरकारें हैं वहीं बड़ी संख्या में युवाओं ने रोजगार पाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, हमें इस मिथक को बदलना होगा। इसलिए सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड का युवा अपने गाँव लौटे। इसके लिए सरकार स्वरोजगार के नए अवसर लेकर आएगी। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं
केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इसमें उत्तराखंड भी जुड़ रहा है। साथियों, हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज आप देखिए, इतनी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, यानी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है, इससे दूर सुदूर गांवों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है। बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक हो, इंजीनियर हो या फिर रॉ मटेरियल के उद्योग हो, छोटे छोटे कारोबार हो, हर जगह काम के अवसर बढ़ रहे हैं। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग, बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज में दोषियों पर कार्रवाई और मुकदमों को वापस लेने के लिए विभिन्न संगठनों और अभिभावकों ने देहरादून में प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी के द्वारा ये सहमति बनी कि अब इन मांगों को लेकर सभी संगठन डुअर टू डुअर कैंपेन चलाएंगे। युवाओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका खामियाजा धामी सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना होगा। युवा घर घर जाकर जनता को बताएगा कि क्यों धामी सरकार ने भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच नहीं की। आपको बता दें कि युवाओं की लगातार एक ही मांग है कि जब से आयोगों का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। युवाओं ने कहा कि देहरादून में जमीन संबंधी विवादों के लिए तो धामी सरकार सीबीआई लाती है, लेकिन पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ जिन आयोगों में नौकरियों के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, उन पर सीबीआई लाने की बजाय युवाओं को कहती है कि जो भर्ती नहीं चाहते वही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो कि प्रदेश के मुखिया का बड़ा ही अफसोसजनक बयान है। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ इलाके में हाईवे पर बढ़ रही दरारों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति और शासन प्रशासन तैयारियों में जुटे हैं। वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे लगातार धंस रहा है और मार्ग पर पड़ी दरारें बढ़ने लगी हैं। साथ ही हाईवे पर अन्य जगहों पर भी दरारें पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अब खबर शिक्षा विभाग से है, जहां उत्तराखंड में कई सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होना हमेशा से ही शिक्षा विभाग के लिए एक चुनौती रहा है। लगातार स्कूलों में छात्र संख्या घटती जा रही है। इस पर शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे जहाँ बच्चों की संख्या 10 से कम है। तो प्रदेश के लगभग 3000 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। ये वो स्कूल है जहाँ छात्रों की संख्या बेहद कम है। इन्हें चलाना विभाग के लिए बोझ साबित हो रहा है, जिन्हें आने वाले सत्र में बंद कर दिया जाएगा। विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 5 और मैदानी क्षेत्रों में 10 से कम छात्रों वाले स्कूल बंद कर उन छात्रों को नजदीक के अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा, जिसमें छात्रों को आने जाने के किराए के लिए भी 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। छात्रों को स्कूल में भेजने के लिए किराया भी विभाग द्वारा दिया जाएगा। अब खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। 21 फरवरी से विधिवत रूप से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा सकेंगे। आपको बता दें कि पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। कई राज्यों के लोग पंजीकरण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। 21 फरवरी को सुबह 7 बजे से तीर्थयात्री यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। दरअसल मंत्री गणेश जोशी ने बयान दिया था कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो दलाली करती है, जबकि भाजपा सेवा करती है। उनके इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि भाजपा का जितना बड़ा नेता उतनी लंबी उसकी जुबान होती है और अपने बिगड़े बोलों की वजह से कई भाजपा नेताओं को अपने पदों से भी हटना पड़ा है। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता उससे कहीं ज़्यादा गज भर लंबी जुबान उनकी हो रही है। अपने इन्हीं बिगड़े बोलों की वजह से कई प्रदेश अध्यक्षों को अलविदा कहना पड़ा और अब लग रहा है कि गणेश जोशी
लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने का काम कर रहे हैं। एक विपक्षी दल के नेताओं के लिए जिस तरह की बदजुबानी वो करते नजर आ रहे हैं, विवादास्पद बयानों का तो उनका चोली दामन का साथ है। पहले शक्तिमान घोड़े के हत्यारे के रूप में उनको जाना जाता था, फिर उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए बंटी बबली शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि इंदिरा जी और राजीव जी की तो शहादत थी ही नहीं, उनको तो एक एनकाउंटर था वो तो। और अब आप देखिए कि जिस तरह का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कांग्रेस जनों के लिए, वो आप स्वयं राजनीति में हैं, आप कैसे अपने समकक्ष जो दूसरे राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए इस तरह का शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अगर सर्वे किया जाए तो गणेश जोशी की प्रॉपर्टी में पिछले कुछ सालों में कितना इजाफा हुआ है। आधा देहरादून मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में अपना शेयर, मॉल्स में अपना शेयर, ये सब किस पैसे से आया है, ये गणेश जोशी शायद निरुत्तर हो जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। और जो व्यक्ति सेना का नहीं हो पाया वो देश और प्रदेश का क्या होगा। सेना में आपकी अवधि एक सिपाही के रूप में इतनी कम क्यों रही, आपको क्यों सेना छोड़कर आना पड़ा, क्यों आपने पीठ दिखाई, इन सब के जवाब भी उनको देने चाहिए। अब खबर श्रीनगर गढ़वाल के चौरास से है, जहां मनसुख पुल से एक स्थानीय व्यक्ति ने छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि छलांग लगाने वाला व्यक्ति श्रीनगर सिरकोट में टैक्सी चलाने का काम करता था। सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन छलांग लगाने वाले व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चल सका। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में मनोज कुमार को नगर मंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा ने इस बार कई युवा कार्यकर्ताओं पर भरोसा दिखाया है, जिसमें हल्द्वानी के कार्यकर्ताओं को भी जगह मिली है। भाजपा के अलग अलग संगठनों में रहे मनोज कुमार को नई जिम्मेदारी मिली है। मनोज कुमार को हल्द्वानी में नगर मंत्री बनाया गया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। मेरे पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया और निश्चित रूप से मेरी पहले प्राथमिकता रहेगी उनके भरोसे को बनाए रखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजपुरा क्षेत्र से मेन बॉडी में मेरे को मौका दिया है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से गरिमा वाला पद है। उसकी गरिमा को बनाते हुए और पार्टी की रीति नीति के संग राजपुरा क्षेत्र में हमने जीत दर्ज की विधानसभा चुनाव में, जो कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। तो ये भी लोग कहते थे कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमने उसको करके दिखाया। मेहनत करने वाले लोग इतिहास रचते हैं। हम निश्चित रूप से युवा हैं और सर्वप्रथम जिन बूथों में हम लोग नहीं जीत पाए, आगामी चुनाव निकाय का है, पहली प्राथमिकता हमारी उन बूथों को जीतने की रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार में नौकरशाही शुरू से ही हावी रही है, अधिकारी मंत्रियों तक को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे में जनता के काम कैसे हो रहे होंगे, इस बात का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। चल रही है। अब आप देखिए कि सतपाल महाराज लगातार शिकायत कर रहे हैं कि मेरे केस में आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं, रीपापोती कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। और वहीं अब दूसरे काबीना मंत्री गणेश जोशी ने 3 दिन में जो रिपोर्ट तलब की थी, वो आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनको हासिल नहीं हो पाई है। इसका मतलब नौकरशाही बेलगाम हो रही है, इनको ठीक से एडमिनिस्ट्रेट करना नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं इनका प्रशासनिक अनुभव की कमी साफ दिखाई पड़ती है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के झबरेड़ा में रविवार की सुबह एक खेत में खड़े पेड़ पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेज दिया। परिवार वालों की मांग है, जिन पर शक है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इसमें निष्पक्ष जाँच हो। यही मांग हमने प्रशासन से की है कि इसमें निष्पक्ष जाँच हो। फॉरेंसिक जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम में एक पैनल गठित करके इसका पोस्टमार्टम हो, ताकि सच्चाई सामने आए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। पुलिस के द्वारा अभी तक कार्रवाई की गई है। अभी पुलिस ने जो बॉडी है उसको उतारा है। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर कुछ मांग कर रहे हैं, तो उसके विषय में बात चल रही है। इस रात से 8:30 बजे करीब फ़ोन करा था। मैंने सब पूछा, मैं भाई घर नहीं आ रहा, तो इसने मुझे कहा कि अभी तो मैं नहीं रहा, कि मुझे आड़ नहीं दे रहे हैं फिलहाल। तो उन्होंने कह रहे डंगर बांध कर जाने का और घास घेर कर जब जाने का, काट कर भी जाने का। तो फिर मैंने कहा मगर तू आ जा घर, मगर देख ली थोड़ा बहुत काम हुआ तो फिर इसने मुझे एक बात और कही, कहने लगा कि इसके लुगाई का ऑपरेशन था, जो कहने लगा 4 दिन की छुट्टी रखी थी आप, तो उसके बाद मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। जैसा सा गया होता जो मामचंद जी इसका लग रहा था। इस टाइम की बात है 8:30 बजे। हमारी तो है जी, उसको गिरफ्तार करो बस। उसके
अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार पुलिस ने 2 शातिर एटीएम चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों एटीएम चोरों से बड़ी मात्रा में 45 एटीएम कार्ड बरामद हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्त हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका एटीएम कार्ड चोरी कर लोगों के बैंक खातों से रकम निकालने का बड़ा गिरोह है। पुलिस ने पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के बैंक खातों से रकम निकालने की जानकारी दी। कोटद्वार पुलिस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के थाना क्षेत्रों में अभियुक्तों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी है। जैसा अमूमन बड़े शहरों में कई बार ऐसे केसेज होते हैं। कोटद्वार में परसों 15 तारीख को एक वृद्ध व्यक्ति थाने में पहुंची, जिनका ये कहना था कि उनका एटीएम यूज़ करने वो किसी बैंक में गए थे, तो वहाँ किसी लड़के के माध्यम से उनके साथ फ्रॉड हुआ। फ्रॉड ये था कि उनको अपने एटीएम रन करने में कुछ दिक्कत आई। जो लड़का वहाँ पर खड़ा था उसने किसी बहाने उनका विश्वास जीता और उनका पिन कोड लेकर के एटीएम एक्सचेंज कर दिया। एटीएम एक्सचेंज का मतलब उन वृद्ध व्यक्ति का एटीएम अपने पास ले लिया और कोड वो जान चुका था उनसे बात करने के बाद, और उन अपना कोई फर्जी एटीएम उनको दे दिया। जब 2 घंटे बाद उस एटीएम से विड्रॉ हुआ तो वो अवेयर हुए कि शायद उनके एटीएम्स के साथ फ्रॉड हुआ, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। पैसे करीब उनके 19,500 रुपये निकले। इमीडिएट जैसे ही उन्होंने थाने में अप्रोच करी, मुकदमा दर्ज हुआ। एसआई मेहराजुद्दीन के नेतृत्व में एक टीम बनी। लगातार सीसीटीवी देखे गए कि कौन लोग थे, क्या थे। तो करीब 200-250 सीसीटीवी देखने के बाद हम उन 2 लड़कों तक पहुंच पाए जिन्होंने ये काम किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 2 लड़के राजस्थान के हरियाणा के जिंद ज़िले से हैं। जिंद ज़िले से जिनका काम केवल शहरों में कुछ देर किसी शहर में रुकना और ऐसे एटीएम को ट्रैक करना जो बिना गार्डेड हैं, जिनमें गार्ड नहीं होता है, और ऐसे लोगों को देखना कि जो फिजिकली कमज़ोर हैं या असहाय से हैं या बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं हैं, उनको किसी बहाने उनका विश्वास जीतना और उनके साथ फ्रॉड करना है। अब खबर हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र से है, जहां खानपुर में प्रसिद्ध श्री जटाश्वर महादेव मंदिर पर शिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान खानपुर विधानसभा के विधायक उमेश कुमार भगवा वस्त्र पहनकर अपने परिवार के साथ पहुंचे। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर प्रदेश और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की और सबको बधाई दी। अब खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग से है, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने रविवार को नगर पालिका कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर, सुभाष नगर और अपर बाजार में भू धसाव से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भू धसाव के कारण जिन भवनों में अत्यधिक दरारें आ गई हैं, उनको खाली करते हुए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। जो लोग किराए पर जाना चाहते हैं उन लोगों को 6 महीने तक का किराया भी दिया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में जो बहुगुणा नगर एरिया है, वहाँ पर कुछ मकानों में पिछले कुछ टाइम में दरारों की खबरें आ रही थी, तो उसके क्रम में पहले भी IIT रुड़की ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। शासन से भी एक संयुक्त टीम गठित हुई है जो भू धसाव के कारणों का पता लगाएगी और क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने हैं और अगर विस्थापन किया जाना है उस संबंध में सुझाव देगी। तो उसी क्रम में एक प्रारंभिक रूप से एक परीक्षण करने में आज हमारी टीम ने उसका निरीक्षण किया और इन जो भी हमें अनुभव है उसको हम अपने सुझावों में शासन को प्रेषित करेंगे। अब खबर रामनगर से है, जहां महाशिवरात्रि के दूसरे दिन नगर और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ग्राम पिचड़ी, पीरुमदारा, ग्राम ढिकलू, शिव मंदिर, नारायणपुर, मूलिया, बाला सुंदरी माता मंदिर में पूजा अर्चना और लट्ठा महादेव के कनभैया बाबा मंदिर में 10वां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य की भागीदारी कमाई। वैसे तो मेरा नाम बाबा सोमनाथ जी है और वैसे रामनगर में बाबा कनकेनाथ जी करके नाम से जानते हैं। और करीब आज से 10 साल पहले मैं यहाँ रामनगर में लट्ठा महादेव की सेवा में रहता आ रहा हूँ और जो भी निर्माण कार्य आप देख रहे हैं स्वयं मैंने अपने हाथों से किया है, अपने भक्तों के सहयोग से। और 10वां ये विशाल भंडारा भी चल ही रहा है आप लोगों के सबके सहयोग से, और हमारे भक्तगण हैं उनका सबका सहयोग रहता है। इस कारण महादेव की सेवा चलती रहती है और भविष्य में भी इस प्रकार की सेवा लोगों तक पहुँचती रहे, ऐसी मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। अब खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज में नवनियुक्त अल्पसंख्यक मोर्चे के मंडल अध्यक्ष शहनवाज हुसैन का सितारगंज आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौक पर मिठाई खिलाकर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही नवनियुक्त भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के मंडल अध्यक्ष शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा। सबसे पहले तो पार्टी के लिए जो भी अल्पसंख्यक की योजनाएं जो आती थी लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी या जिससे अनजान रहते थे लोग, उसको हमारा एक टारगेट रहेगा कि हर घर, जैसे भारतीय जनता पार्टी ये कहना है सबका साथ सबका विकास, उसी हिसाब से हमें चलना है। हर घर तक योजना को पहुंचाना है।
और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कुछ पदाधिकारी जितने भी हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जितने भी सब हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूल संगठन यमुना घाटी की वार्षिक बैठक बड़कोट में संपन्न हुई। इस बैठक में स्कूल संचालक, प्रबंधन और प्रधानाचार्यों ने पदाधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर ठोस निर्णय लिए। संघ के वरिष्ठ सदस्य और संरक्षक सुनील खपलियाल के परामर्श पर निर्णय लिया गया कि जनपद में मान्यता प्राप्त स्कूलों का एक शैक्षिक पंचांग होगा, जिसके अनुसार एक रूपता के साथ स्कूल संचालित होंगे और सभी प्रकार के शैक्षिक प्रतियोगिताएं और अवकाश रखे जाएंगे। अब खबर खानपुर से है, जहां खानपुर विधानसभा के ढंडेरा स्थित डिफेंस कॉलोनी में विधायक निधि से निर्मित सीसी सड़क का उद्घाटन विधायक उमेश कुमार द्वारा कराया गया। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और पहाड़ परिवर्तन समिति की संयोजिका सोनिया शर्मा भी मौजूद रही। वो भी लगातार क्षेत्र के विकास कार्यों में अपना संपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी के कालिंदी मंडल की कार्य समिति की मंडल बैठक मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश रावत की अध्यक्षता में मंडल प्रभारी जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय बडोनी की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर वंदे मातरम गायन के साथ किया गया। अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर अग्रवाल सभा में भाजपा नगर मंडल के नवनियुक्त कार्यकारिणी की प्रथम कार्य समिति संपन्न हुई, जिसमें मुख्य वक्ता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरुण बंसल, स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट और नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्य वक्ता तरुण बंसल ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही जिला कार्यकारिणी की कार्य समिति संपन्न हो गई है। हमारे यहाँ की पार्टी की एक रीति नीति और परंपरा है। 16-17 जनवरी को हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी प्रदेश की कार्य समिति हुई, उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी जिले की कार्य समिति हुई और हमारी कल तक 20 तारीख तक सारे जिलों की, पूरे प्रदेश के मंडलों की कार्य समितियाँ संपन्न हो रही हैं। इसमें एक एजेंडा होता है जो हमारा राष्ट्रीय स्तर से आता है, उसको हम प्रदेश, जिला और मंडल तक पहुँचाते हैं और कार्यकर्ताओं को उनको रीति नीति और हमारे आने वाले जो चुनाव हैं, 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव और आने वाले निकाय चुनाव, उसके लिए हम कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि नया गठन हुआ होता है। नए गठन में हमारे नए अध्यक्ष, नए मोर्चों के अध्यक्ष, नए पार्टी पदाधिकारी बनते हैं, तो उनके बीच में पार्टी की रीति और नीति पहुँचे और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रचना भी। अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत जनपद के लोहाघाट पिथौरागढ़ NH में 12 कोट खोलमा गुमोद के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक की मौत उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट ले जाते समय रास्ते में ही हो गई। शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि पिथौरागढ़ में लिंक रोड है, जो 12 कोट लिंक, इसके पास एक वाहन बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो मौके पे वहाँ पे स्थानीय निवासियों की सहायता से 3 लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल में यहाँ पे एक रमेश जोशी की मृत्यु हो गई है, बाकी 2 घायल हैं और अभी हम लोग पंचायतनामा करके बाकी फर्दर कार्रवाई की जा रही है। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला नगर भाजपा मंडल की पहले कार्यकारिणी की बैठक भानियावाला में आयोजित की गई। बैठक में हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा के साथ नगर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र नेगी, नंदू भाई के साथ तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पदाधिकारियों ने संगठन को और मजबूत बनाते हुए लोगों को जोड़ने की अपील की है। पार्टी ने बूथ स्तर पर जाने का निर्णय लिया है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो कार्यशाला आयोजित की गई है, हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है उनके द्वारा जिले में और जिले के बाद अपने जो मंडल स्तर पर यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं को निचले स्तर तक संगठन की रीति नीति सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो कार्य हैं उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया। अब खबर बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र से है, जहां रीढ़ माने जाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में मरीजों की भारी तादाद देखने को मिली। जहां सुबह से ही दूरस्थ क्षेत्रों से आए ग्रामीण अपने उपचार के लिए बैजनाथ पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में तैनात चिकित्सक विदित पांडे द्वारा ग्रामीण अंचलों से आए मरीजों को उपचार दिया जाता है। आपको बता दें कि बैजनाथ में तैनात चिकित्सक विदित पांडे की कार्यशैली से आमजन वाकिफ है। अब खबर चमोली से है, जहां चमोली 1 रैंक 1 पेंशन में आ रही विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने थराली के देवाल तिराहा से लेकर तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च कर अपना विरोध प्रदर्शन कर सरकार से 1 रैंक 1 पेंशन में आ रही विसंगतियों को दूर करने की मांग कर पूर्व सैनिक संगठन ने तहसील परिसर में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उप जिला अधिकारी थराली के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। शहरी लीग पिंडर घाटी यहाँ पर ORP-2 का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पेंशन में जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हमारा एक जुलूस है, जिसमें कि पूरे जोश के साथ पूरे सैनिकों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया।
अब खबर सीमांत खटीमा के चकरपुर से है, जहां बनखंडी महादेव मंदिर के अवसर पर लगने वाले मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार व्यवस्था में तैनात है। आपको बता दें कि चकरपुर चौकी इंचार्ज और मेला सुरक्षा प्रभारी प्रियांशु जोशी द्वारा बाहर से ड्यूटी पर आए समस्त पुलिस कर्मियों की बैठक ली गई। आपको बता दें कि बैठक में प्रियांशु जोशी द्वारा सभी लोगों को सुरक्षा व्यवस्था की नियमावली समझाई गई, वहीं सभी लोगों को आदेशित किया गया। चकरपुर वाला मेला अच्छा चल रहा है और इसमें जो हमारे पास पुलिस फोर्स है वो भी पर्याप्त है और इसमें हमने जो पुलिस की ड्यूटीज़ हैं उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो जो ट्रैफिक, क्योंकि मेला हाईवे के दोनों तरफ लगा हुआ है तो इसलिए हमने हाईवे के दोनों तरफ बैरियर लगा रखे हैं और बैरियर पे हमने फोर्स को लगा रखा है ताकि जो ट्रैफिक आ रहा है टनकपुर से आ रहा है या टनकपुर की ओर जा रहा है तो जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको वो नियंत्रित करके आगे बढ़ाएंगे, जिससे दुर्घटना के चांस कम रहेंगे। दूसरा, हमने मोबाइल टीम लगा रखी है जो मेला क्षेत्र और जो मेला क्षेत्र के जो आउटर वाला हिस्सा है उसमें भी लगातार गश्त पे रहेंगे कि ताकि कुछ भी अनहोनी ना हो। और बाकी जो तीसरा पार्ट है जो विभिन्न जो दुकानें हैं, स्टॉल हैं तो या मंदिर हैं, उससे जो स्टेबल ड्यूटियाँ हैं वो हमने लगा रखी हैं। अब खबर पौड़ी जिले से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन में मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामलों की बाढ़ आ गई है। जब युवा बेरोजगार उस पर सवाल खड़े करते हैं तो सरकार द्वारा उनकी आवाज को दबाने के लिए लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जाता है। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सभी भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच कर दोषियों को संरक्षण देने वाले बड़े नेताओं और अधिकारियों को कठोर सजा दिलाने, देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कर युवाओं को जेल भेजने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग जो यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो स्टेट सरकार ने हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ में देहरादून में जिस प्रकार का निंदनीय व्यवहार किया है, जिसके लिए कि वो लोग भर्त्सना करते हैं उनके इस व्यवहार की, जो उनके साथ में मारपीट की गई, लहूलुहान कर दिए गए बेरोजगार, जबकि बेरोजगारों की मांग बिल्कुल सही है। और बहुत पहले से उत्तराखंड क्रांति दल इस बात को लेकर के चल रहा है कि जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं, जब से उत्तराखंड पृथक राज्य हुआ है तब से आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है, जितनी भी सरकारी नौकरियों की विज्ञप्तियां निकली है, ऐसी कोई विज्ञप्ति नहीं है कि जिस विज्ञप्ति में कोई न कोई घोटाला ना हुआ हो, जहां रिश्वतखोरी ना चली हो। खबर पौड़ी जिले से है, जहां जिला प्रधान संगठन के अध्यक्ष कमल रावत के साथ प्रधान संगठन के खिरसू ब्लॉक अध्यक्ष ब्रिज मोहन भौनी, डांडा के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र रावत, कलजी खाल के ब्लॉक अध्यक्ष रमेशन शाह और प्रधान जयवीर रावत ने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से मुलाकात की और मनरेगा कार्यों में आ रही तकनीकी दिक्कतों से प्रभावित विकास कार्यों की कमियों को दूर करने की मांग की गई। अंतरा सोसाइटी देहरादून में हिंदुस्तान के मशहूर गजलों के बादशाह जगजीत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर गजलों और संगीत भरी शाम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल भास्कर भारती और डॉक्टर आर.के. शर्मा ने अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल भास्कर भारती ने 70 के दशक के मुकेश के गाने गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समय का ये पल हमसा गया है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।